बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अपनी वीडियो के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी हम इस पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह सैर की समंदर की। बीच साइड को जब आप अंदर तक जाते हैं तो वो एक अलग ही नज़ारे होते हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी दफ़ा बोट के साथ अंदर गए हैं और ये भी हमारा एक ज़बरदस्त सा बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही मज़ा आया हमें। हमने टिकटें क्योंकि पहले से ख़रीदी हुई थी और भी हम वेट कर रहे थे ताकि जब सब पैसेंजर्स इकट्ठे हों तो बोट में बैठें। हम बोट में आ चुके हैं। ये ऊपर वाला जो उसका सेकंड फ्लोर है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। सारे मुसाफिर अपने लिए जगह की सिलेक्शन कर रहे हैं। कुछ को नीचे बैठना पसंद है और कुछ को ऊपर, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो ऊपर ही ज़्यादा आपको रश नज़र आएगा। सारी सीटें तकरीबन फिल हो चुकी हैं और जब सब रेडी हो जाएंगे, सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे, तब हम सफ़र पर रवाना होंगे। अभी सूरज डूबने के बिल्कुल करीब करीब है। बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही है। शाम होने वाली है तकरीबन और ये बहुत बेस्ट टाइम है विज़िट करने का समंदर को अंदर से। और इस बोट में हमारे अलावा जितने लोग थे उनमें शायद ही चंद एक लोग थे जो स्पेनिश थे, बाकी सारे लोग थे वो फॉरेनर ही थे। कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ थीं, कुछ मराकश के लोग थे। इसके अलावा साउथ अमेरिकन और अफ्रीका की कंट्री से भी कुछ लोग इस कश्ती में हमारे साथ इस सफ़र में रवां दवां थे। नीचे वाला सारा हिस्सा भी फुल था। ये देखिए जी, ये फ्रंट साइड से कोलंबस आपको दिखा रहे हैं। ये अंधेरा होने की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि शाम होने वाली है। तो ये इतना ऊंचा मीनार है कि तकरीबन इस एरिया में सारी तरफ से ही आपको ये मंज़र नज़र आएगा। और यहाँ पे बहुत रश होता है। ये देखिए जी कितनी भीड़ है, कितना रश है। बहुत सारी फैमिलीज़ इंजॉय करने यहाँ निकली हैं। तो ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये पुराना इनकी पोर्ट एरिया है। तो इसको इन्होंने इसकी कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। बाकी ये इस तरह की बिल्डिंग्स को गिराते नहीं, इसको टूरिस्ट के लिए ज़्यादा मतलब छोड़ देते हैं कि वो लोग इसको एंजॉय करें। इनकी तारीख़ को देखें कि पहले इन्होंने किस तरह की ये कंस्ट्रक्शन करते थे और किस तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे। हमारे अलावा 2-3 कश्तियाँ और भी साथ खड़ी हैं जो कि हमारे साथ कुछ टाइम आगे और पीछे वो सब सफ़र पर रवाना होंगी। ये बेस्ट टाइम था। इससे पहले जब हमने सफ़र किया तो काफ़ी धूप थी, उस वक्त दोपहर का टाइम था जब हम गए, लेकिन क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा होती है कि आपको गर्मी तो बिल्कुल नहीं फ़ील होती, लेकिन अगर सर पे डायरेक्ट धूप पड़े तो फिर वो थोड़ा सा फील भी होता है। लेकिन ये ऐसा टाइम था कि इसमें सूरज वो आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल करीब है कि वो ग़रूब हो जाए। जैसे ही हमारी कश्ती रवां होगी सफ़र पर तो साथ ही आप देखेंगे कि सूरज भी ग़रूब हो चुका है। ये 7 एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं और बैठ के एंजॉय करते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और इस सारे एरिया को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हम अपने सफ़र पर अल्लाह का नाम लेके तो हमारी कश्ती जो है वह चल पड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने सफ़र पर रवां हैं। स्टार्ट में कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, फिर जब थोड़ी दरमियान में जाएगी तो ये ज़्यादा स्पीड से चलेगी। ये जो आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट अक्सर यहीं पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको यहाँ से बीच का जो नज़ारा है समंदर का वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए ये एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि टूरिस्ट आते ही इंजॉय करने हैं तो उनके लिए नॉर्मल है, वो यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सामने आपने जो देखा ये मैरी मैग्नम है और उसका वो पुल है जहाँ से गुजर के अभी हम गए थे, तो अभी आपको विज़िट करवाया।
इससे पहली वीडियो में। और देखिए ऊपर मैरी मैग्नम लिखा हुआ है। और ये सारा पुल है जिसको क्लोज भी हो जाता है, दोनों साइडों से अलग अलग कर देते हैं और बीच में से कश्तियाँ जो कि उधर पार्क होती हैं वो समंदर में आ जाती हैं जिन्होंने सफ़र पे जाना होता है। हम तकरीबन 1 घंटा तक इस सफ़र पर रहे थे। आधा घंटा तकरीबन हमें जाते हुए लगा और आधा घंटे में हम वापस आ गए थे। और पानी की ये ठंडी ठंडी लहरें इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही हैं। थोड़ी देर में तो हमें सर्दी लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं थी और फिर जब हवा समंदर से टच होके तो आपको लगती है तो वो ज़्यादा ही ठंडी होती है। गर्मी का एहसास तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो उन्होंने आस्ता आस्ता नीचे का रुख किया ताकि वो नीचे जाके बैठें, कि उनके साथ छोटे बच्चे थे तो वो फील कर रहे थे कि शायद उनको सर्दी लग रही है। वो एक बड़ा जहाज़ भी खड़ा है, 2-3 आपको बड़े जहाज़ नज़र आएंगे। और वो जो सामने बिल्डिंग ऊंची सी नज़र आ रही है, इस तरह की सेम इसी डिज़ाइन की बिल्डिंग दुबई में भी मौजूद है, तो उसकी कॉपी की है इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने समंदर के किनारे पे इस तरह की बिल्डिंग बनाई है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। और ये सामने जो सारे होटल्स वगैरह हैं, इनकी जो व्यूज़ हैं यहाँ के, वो इस जगह को 4 चांद लगाते हैं। टूरिस्ट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो यहाँ आके रहें। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है और कितनी ज़बरदस्त इसका जो मॉडल उन्होंने तैयार किया हुआ है। और वहाँ से बैठ के आप जब समंदर को देखते हैं तो ये जो है नज़ारे वो ज़बरदस्त हो जाते हैं। ये एक पाकिस्तानी फैमिली भी हमारे साथ बैठी हुई हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और बाकी कुछ मराकश के लोग हैं, कुछ साउथ अमेरिकन हैं, कुछ अफ्रीका के लोग हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग। यहाँ में स्पेन में काफ़ी ज़्यादा जगहों से लोग यहाँ के आबाद हो गए हैं, यहाँ के परमानेंट रिहायशी हो गए हैं। तो तकरीबन इस बोट में वही सारे लोग थे, 1 या 2 लोग थे जो स्पेनिश थे। और ये ऊपर से एक पुल गुजरता है जहाँ से आपको ट्रैफिक भी नज़र आ रही है, कारें भी वहाँ से गुजर के इसको क्रॉस कर रही हैं। एक साइड पे इस पे पहाड़ हैं और ऊपर वो वाला एरिया है मुंजीक का, जहाँ का विज़िट हमने आपको पहले करवाया था। पहले हमने आपको वहाँ से समंदर का विज़िट करवाया था और अब हम समंदर से आपको वहाँ का विज़िट करवा रहे हैं। और वो दूसरी साइड पे जो पहाड़ के ऊपर है वो तिबिदाबू है, जहाँ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको वहाँ की सैर भी ज़रूर करवाएंगे। ये देखिए बोट है। आमतौर पे तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ होते हैं कि एक दफ़ा हमने देखा था कि वहाँ जहाज़ में तकरीबन 25 से 30 जो हैं वो उसके फ्लोर थे। बहुत ही बड़ा जहाज़ था। तो अभी क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे और कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा इस चीज़ को इससे इज्तनाब किया जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए। सो इसलिए अभी इस विज़िट में हमने बड़े जहाज़ जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जहाज़ वो समंदर में नहीं देखे। छोटे जहाज़ और छोटी कश्तियाँ हमें बहुत ज़्यादा नज़र आई। ये देखिए ये ऊपर तक इस कश्ती का हिस्सा है। नॉर्मली हमने देखा है कि फ्रंट साइड पर भी लोग खड़े होते हैं, लेकिन इस कश्ती वालों ने आगे हिस्सा सील किया हुआ था, इसलिए हम आगे नहीं जा सके। हमने इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मौसम की वजह से शाम का टाइम था, ठंडी हवा थी और गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत अच्छे से हमने बहुत मज़े से इस सफ़र को एंजॉय किया। ये देखिए जी ये पुल है जो आपको करीब से आप दिखा रहे हैं, इसके ऊपर से भी ट्रैफिक गुजरती है। ये साथ साथ जो है वो सारे होटल्स वगैरह हैं और कुछ लोगों की रहायशी भी हैं इसमें। बहुत सारे ये पीछे सारी वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वो ऊपर से जहाज़ भी गुजर रहा है।
अगर आप इसको देख सकते हैं। हर कोई अपने लिए वीडियोस बना के, पिक्चर्स बना के अपनी मेमोरीज के लिए इसको सेव करना चाहते हैं। इसलिए आजकल की ज़िंदगी में यही है, हर कोई उस लम्हे से ज़्यादा आने वाले लम्हे को एंजॉय करने के लिए अपने लिए मेमोरीज़ में इस तरह की चीज़ें सेव करता है। इसलिए हर हाथ में आपको, बच्चे हों या बड़े बूढ़े हों, हर हाथ में आपको मोबाइल्स और कैमरास नज़र आएंगे। पानी की लहरें जो हैं वो देखिए कितना इस तरह लग रहा है जैसे आराम आराम से ऊपर ऊपर चल रहा है, लेकिन इतनी सख्त लहरें होती हैं कि एक दफ़ा तो हमारा जहाज़ जो है, हमारी कश्ती है, वो अच्छी खासी ऐसे लग रहा था जैसे बहुत हिल रही है। तो बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया और मुझे डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी कश्ती। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। ये देखिए जी, ये कश्ती के अंदर का व्यू है। ये जो छोटा सा बच्चा आपको नज़र आ रहा है ब्लू शर्ट वाला, ये पाकिस्तानी फैमिली है, इनके साथ दो उनकी बेटियां हैं और कुछ देर वो उधर ऊपर ही बैठे थे। एक छोटा बच्चा दरमियान में उनके साथ बैठा हुआ है, आगे आगे उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो जब उनको सर्दी लगी बच्चों को तो वो उनको लेके नीचे चले गए थे। और मेरी बेटी ने भी बहुत इंजॉय किया, वो घूमती रही, कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी आगे और कभी पीछे। नीचे जो फ्रंट साइड है इसकी, पहला जो हिस्सा है फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे आइसक्रीम की शॉप भी थी, उन्होंने कैंटीन बनाई हुई है और उसमें आइसक्रीम और इस तरह की दूसरी चीज़ें थी। तो आते ही उसने जब देखा तो वो बस उसकी यही फरमाइश थी कि मुझे आइसक्रीम लेके दें। तो फिर उसके बाबा जानी उसको आइसक्रीम दिलाने के लिए नीचे चले गए, वहाँ से उसने आइसक्रीम ली, थोड़ी देर आइसक्रीम खाई और फिर ठंड लगनी शुरू हो गई क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी। और बच्चों को इस तरह की इंजॉयमेंट बहुत पसंद होती है, जिस तरह के वो कश्ती से ही वहाँ से ख़रीद के खाना, तो वो उनको अच्छा लगता है। ये भी एक किस्म की इंजॉयमेंट ही होती है बच्चों के लिए। अब तकरीबन सूरज गुरूब हो चुका है और शाम के आसार नज़र आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी लाइटिंग शुरू हो गई है। एक घंटे का टाइम इतनी जल्दी गुजर गया कि जैसे हम 10 या 15 मिनट इसमें बैठे हैं। तकरीबन 1 घंटा हम इस सफ़र में रहे, आधा घंटा हमें जाते हुए लगा और आधे घंटे में हम वापसी पर सफ़र में अपनी मंजिल पर आए। ये देखिए जी, एक साइड पे से के सारा पहाड़ी इलाका है, दूसरी साइड पे समंदर है और जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ पे शहराबाद है। ये देखिए साथ साथ आपको बड़े बड़े पहाड़ भी नज़र आएंगे और सी साइड भी नज़र आएगा। और इसी तरह अल्लाह के इस हसीन नज़ारों को आप इंजॉय करते हैं, किस तरह से खूबसूरतियाँ अल्लाह ताला ने ये पैदा की हुई हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों ने अल्लाह के बनाए हुए इस खूबसूरत निज़ाम को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, सफाई का, डिसिप्लिन का, और जो अच्छे इनके रूल हैं उस वजह से ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक तो मेंटेन होती हैं और दूसरा ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनकम भी इनको होती है। वो देखिए एक शिप खड़ा है, उसके पीछे एक और शिप, ये छोटे छोटे शिप हैं जो नॉर्मली यहाँ से वहाँ दूसरी इलाकों में, स्पेन के एरियाज़ में ही एक शहर से दूसरे शहर में माल वगैरह लेके जाते हैं, सामान, और शायद इसमें पैसेंजर्स वगैरह भी जाते हैं।
और ये साथ साथ उन्होंने पत्थर लगा के तो समंदर को और थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश की है, ताकि लोग थोड़ा और आगे जाके तो एंजॉय करें। इस नीले गहरे समंदर में बंदा खो सा जाता है और दिल करता है बस इधर ही रह जाएं और वापस ना जाएं। लेकिन हर दफ़ा इस तरह के लम्हात बहुत ही शॉर्ट होते हैं। खुशी के टाइम वैसे भी छोटे ही होते हैं, जल्दी गुजर जाते हैं और आखिरकार आपको वापसी का रास्ता लेना होता है और अपनी मंजिल पर जाना होता है। कश्ती हमें घुमाते घुमाते यहाँ पे ले आई है। ये एक साइड से आपको नज़र आ रहा है, पब्लिक भी है थोड़ी बहुत और लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। वैसे हम ये सड़क से काफ़ी दूर हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि कश्ती उसके बिल्कुल करीब है। ये देखिए जी, ये रेड बोट, ये शायद किसी की पर्सनल है। बहुत ही ज़बरदस्त हसीन नज़ारे हैं। जहाँ से बोट गुजरी है वहाँ पे आपको लंबी सी पीछे से लाइन नज़र आएगी, उसके गुज़रने के आसार बहुत दूर तक नज़र आते रहते हैं। और यही जो इसमें जो जहाज़ और कश्तियाँ चलती हैं, इसी वजह से समंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें जल थल रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा हिलता जुलता रहता है। ये देखिए जहाज़, ऊपर से जहाज़ जब गुज़रते हैं, जब हम नॉर्मल ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब जहाज़ ऊपर से गुज़रे समंदर के, तो मुझे बड़ा खौफ आता है। और अभी जब इधर कश्ती में बैठ के देखा है ऊपर से जहाज़ को, तो नॉर्मल सही लग रहा था। ये देखिए ये सारे लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, तो इनका यही रोज़गार होता है। इनके पास लाइसेंस होता है इस काम के लिए। जब वो यहाँ सारा दिन फ़िशिंग करते रहते हैं और फिर जाके वो तो मंडी में इसको सेल करेंगे। ये सारे एरियाज़ में लोग बैठे होते हैं इस वक्त, क्योंकि शाम का टाइम है तो इसलिए थोड़े से लोग आपको मिलेंगे। हाय गाइस, ये देखिए आज हम इधर कश्ती पे बैठ के आए हुए हैं। ये देखिए जी कितने प्यारे नज़ारे हैं। तो गाइस ये बहुत प्यारा व्यू है, तो हमने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। तो ये देखिए आज इतनी रौनक है, बहुत ज़्यादा बंदे बाहर निकले हैं। जैसे हमने ये देखिए जी खूबसूरत प्यारे मनाजर। वो छोटी सी एक कश्ती है सफ़ेद कलर की, वो एक दो बंदा उसमें नज़र आ रहा है। बहुत छोटी सी वो बोट है, तो मेरे ख्याल में एक ही बंदा है इसमें बैठा हुआ, उसको चला रहा है। कुछ इलेक्ट्रिक बोट्स होती हैं जिनके साथ बैटरीज होती हैं, और कुछ वो जो हाथों वाली पुराने ज़माने वाली जो जिस तरह चप्पू होते थे उस तरह की होती हैं, वो बहुत कम नज़र आती हैं चप्पू वाली। और नॉर्मली ज़्यादातर वही बोट नज़र आती हैं जिनमें कि वो बैटरीज वगैरह आती हैं और इलेक्ट्रिक होती हैं इस तरह की। वो दूर भी एक जहाज़ नज़र आ रहा है। ये हमारे मराकश के भाई थे और ये अफ्रीकन हैं। दिन का ये आखिरी हिस्सा है और सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है। थोड़ा सा बादलों के अंदर से आपको सूरज की शुआएं नज़र आएंगी, बाकी सूरज गुरूब हो चुका है और आसमान पर काफ़ी ज़्यादा बादल आ चुके हैं। बहुत प्यारा ज़बरदस्त सा ये इस मंज़र है, बहुत ही दिलकश। हवा भी बहुत प्यारी ठंडी चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मनाज़र हैं।
हम जो फील कर रहे हैं वो आपसे बयान कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह के विज़िट करते हैं तो हमसे शेयर कीजिए। बहुत मज़ा आता है एक दूसरे से अपनी खुशियों को शेयर करना, और इस तरह के विज़िट करना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ऊंची ये बिल्डिंग है और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से जब वहाँ से लुक इसकी देखते हैं मार की, समंदर की, तो ये इनकी तो बहुत ही दिलकश वो मनाज़र होते हैं। ये साथ साथ जो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं ये रिहायशी इलाका है सारा, और यहाँ पे लोगों के ज़ाती घर भी हैं, और वहाँ पे रेंट पे भी आपको घर मिल जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा किराया होता है। और वो सामने एक आपको नज़र आ रहा है वो एक फ़िश है, फ़िश बनाई हुई है उन्होंने, बहुत बड़ा सा उसका मॉडल बना के तो रखा हुआ है। छोटी छोटी सी बोट्स काफ़ी ज़्यादा हमने देखी समंदर के अंदर, लेकिन बड़ा जहाज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आया। इसकी वजह शायद कोविड-19 ही है, इसीलिए, क्योंकि नॉर्मली पहले जब भी हम समंदर की सैर के लिए आए तो हमें बहुत सारा बोट नज़र आई, बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो नज़र आए। देखिए जी बच्चियाँ फ़ोटो सेशन करवा रही हैं, ये माशाल्लाह पाकिस्तानी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, तो उनकी मामा उनकी पिक्चर्स बना रही हैं। यहाँ से पहाड़ों का मंज़र कितना दिलकश, और सामने से बिल्डिंग्स, और फिर आगे समंदर, बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त, दिल को भा जाते हैं ये नज़ारे। और ये आप जो फ़िश मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहे हैं, ये इसका मॉडल बनाया हुआ है। और ये सामने जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा, उसके पता नहीं 18 या 20 फ्लोर हैं, और दूसरी साइड पे ही उसी तरह की बहुत ऊंची बिल्डिंग है, दरमियान में से वहाँ से सड़क गुज़रती है। वो दूर दूर भी जहाज़ हैं हमारे। आपको हमारा ये विज़िट, हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका जो फ़ीडबैक है वही हमारी हौसला अफजाई होती है, और हमेशा आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही मोहब्बत प्यार मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप इस तरह की अच्छी जो है अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हम इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की और वीडियोस भी बनाते रहेंगे, और आपके साथ, हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय कीजिए इन हसीन नज़ारों को, इन खूबसूरत लम्हात को। ये भी कोई मुसाफिर मज़े से सफ़र कर रहे हैं, और वो देखिए जी हमें हाथ हिला रहे हैं सारे, तो हमारी कश्ती वाले जो हैं उनको हाथ हिला रहे थे।